सफर में चलते हुए यूं तो किस्से बहुत से बनते हैं। कुछ सुनाए जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है सीट नंबर 48। कुछ प्रेम कहानियां अक्सर राह चलते भी बन जाया करती हैं। प्रेम की एक तरफा फसल तो जंगल में उपजे आवारा पौधों की तरह है। बिना मेहनत बड़ी जल्दी फल फूल जाते हैं। बस जरूरत है तो प्रकृति के प्रेम भरे स्पर्श की। प्रेम को ज्यादा समय चाहिए भी कहाँ होता है चुनाव के लिए। बस नजरें मेहर मार दें तो दिल खुद ब खुद मंजूरी दे देता है। पटना से दिल्ली जा रहे दिवाकर बाबू अपनी किताब में मगन थे। ट्रेन की भीड़ और चिल्लम चिल्ली को नजरअंदाज करने का ये उनका पुराना तरीका था। काफी सुकून पसंद इंसान जो ठहरे। वक्त की मार इंसान को इस तरह गूंगा बहरा बना देती है कि वो सुन बोल सकता है मगर सुनना बोलना चाहता नहीं। अपनी सीट पर कब्जा करते ही बैग सिरहाने में रखा और किताब खोलकर डूब गए उसमें। कौन आया, कौन गया, कौन किससे लड़ा, इन्हें कुछ मालूम नहीं। ध्यान टूटा तो एक खनकती आवाज से, ए मिस्टर, ये हमारी सीट है। दिवाकर की नजरें उठी और कुछ वक्त के लिए टिकी रह गई। टिकती कैसे ना, वो बला की खूबसूरत थी और बस उसे ध्यान से देखा ही जा सकता था। वो जीन्स और कुर्ती में ऐसी लग रही थी जैसे दूध में हल्का सिंदूर डाला हुआ रंग। वो मृगनी जैसे नैनों पर काजल की हल्की डोरी। वो ट्रेन में लोगों के तन से आ रही पसीने की बदबू को मारती उसके बदन की सौंधी खुशबू। दिवाकर जैसा इंसान भी कुछ वक्त के लिए अपना ध्यान हटा बैठा, लेकिन उस लड़की का बोलना रुका नहीं। दिवाकर टकटकी लगाए देखे जा रहा था। यह शायद वो वक्त था जब दिल अपनी बंजर जमीन पर प्रेम की एक तरफा फसल का बीज बो रहा था। थोड़ा वक्त लगना तो लाजमी था। ए मिस्टर, बहरे हैं क्या? लड़की सुंदर है तो क्या मतलब घूरते ही रहेंगे? अभी हाय तौबा करा देंगे। अब लगा कि चुप रहना सही नहीं है तो दिवाकर ने मुस्कुरा कर कहा, आपको देख नहीं रहे थे, आपकी बेतुकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या कहा आपने? मेरी बातें बेतुकी हैं? आपको जरा भी मालूम नहीं कि लड़कियों से बात कैसे की जाती है? एसी में भी पसीना यह बयां कर रहा था कि गुस्सा उसकी नाक पर ही रहता है जो उसके शरीर का तापमान हद से ज्यादा बढ़ा देता है। जी, मुझे लड़कियों से बात करने का सिर्फ उतना ही तरीका आता है जितना आपको लड़कों से बात करने का। बेकार में खुद को गुस्सा दिलाई जा रही हैं और मुझे तरीके का ज्ञान दे रही हैं। कोई बात आराम से भी हो सकती है ना, या ये ट्रेन में आकर लड़ना ही है ऐसा सिखाकर भेजा गया है? दिवाकर की बातें शायद असर कर गई थी। लड़की संभलते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आराम से ही कहते हैं, ये सीट हमारी है, देख लीजिए, टिकट सीट नंबर 48। आप ट्रेन में शायद पहली बार चढ़ी हैं। उसका कोई जवाब न पाकर दिवाकर समझ गया कि वो ट्रेन में पहली बार ही चढ़ी है। मैडम, ये सीट 2 लोगों की होती है, नीचे वाली मेरी और ऊपर वाली आपकी। आप चाहें तो नीचे भी बैठ सकती हैं, कहें तो सीट को कुर्सी बना देता हूं और सारा सफ़र बैठकर ही कर लेंगे। नहीं तो चली जाएं ऊपर और आराम से सो जाएं। लड़की, जिसका नाम टिकट पर सुनैना लिखा था, अब शांत थी। शायद गलती का बोध हो गया था उसे। थोड़ी देर नीचे ही बैठेंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। आवाज़ शांत थी मगर मधुर लग रही थी। जी, जैसे आपकी मर्जी। दिवाकर इतना कहकर फिर से किताब में खोने का नाटक करने लगा, क्योंकि अब तो वो खोया सुनैना के नैनों में था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सुनैना बोली, हम माफ़ी चाहते हैं, हम सच में पहली बार ट्रेन में चढ़े हैं अकेले। भैया ने कहा तुम्हें सीट दिलवा देते हैं, हमने ही जिद कर दी कि नहीं, हम दिल्ली अपनी मंजिल को पाने जा रहे हैं, अब से हर रास्ता हम खुद ही चुनेंगे। तो भैया चले गए। हमें सच में लगा कि बिना गुस्सा दिखाए शायद ट्रेन में कोई किसी की नहीं सुनता, इसीलिए आते ही भड़क पड़े बिना जाने। माफ़ी चाहते हैं। उसकी बातों में सच में अफसोस झलक रहा था। बहुत भावुक जान पड़ती थी। दिवाकर मन ही मन सोचने लगा, न जाने कैसे दिल्ली इसे और ये दिल्ली को स्वीकार करेगी। अरे कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही रहता है, आप मन में बोझ न रखे सुनैना जी। वो थोड़ा चौंक गई और बोली, आपको मेरा नाम कैसे पता? आपकी टिकट पर लिखा था ना। दिवाकर मुस्कुराते हुए बोला, ओ हाँ, काफी समझदार मालूम होते हैं। दिवाकर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा कर रह गया। उसके बाद बहुत सी बातें हुई, जान पहचान बढ़ी। उसका हंसना जैसे दिल में जगह बना लेता था। रास्ता कब खत्म हुआ मालूम ही ना चला। जब सफर पूरा हो रहा था तो दिवाकर सोच रहा था कि
कि वो हिम्मत करके उसका फ़ोन नंबर भी ना ले पाया। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। उसे लेने उसके मामा आने वाले थे और सफ़र ख़त्म हो रहा था। दिल में चल रहा था क्या करें क्या ना करें। वो दुविधा में था कि स्टेशन आ गया। आखिरी दुआ सलाम हुई। उनका सामान बाहर तक पहुंचाकर दिवाकर अपनी राह को चल दिया। कुछ सपने जब हकीकत बनकर टूटते हैं तो इंसान सही से रो भी नहीं पाता। वो खुद से ही शर्माता है ये सोचकर कि क्या यार इतनी सी मुलाकात के लिए आंसू बहाए। खैर दिवाकर अपनी राह हो लिया। अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। सबसे मिलने के बाद कमरे में गया और लेट गया। सुनैना अब भी उसके ख्यालों में सैर कर रही थी। दिवाकर को लगा इससे निकलने का एक ही तरीका है, ध्यान बटाया जाए। ये सोचकर उसने फेसबुक खोली। सामने एक रिक्वेस्ट देखी और मैसेज भी उसी नाम से। नाम पढ़ते ही दिवाकर साहब मानो 7वें आसमान के ऊपर वाले माले में पहुंच गए थे। नाम था सुनैना गुप्ता। मैसेज खोला, पढ़ने लगे। लिखा था, झाजी आप तो हद से ज्यादा भोले हैं यार। लड़की इतनी देर साथ रही, बहाने से फोन नंबर भी ना मांग सके। एक तो फेसबुक का नाम हिंदी में लिखा है, ढूंढने में हालत खराब हो गई। पहुंचते ही पहले आपको सर्च करने में लग गए। खाना तक नहीं खाया अभी। कुछ तो बात है यार आप में। दोस्ती की पहल कर रहे हैं, स्वीकार करिएगा, मिलते रहेंगे यहीं। दिवाकर पागल सा हो रहा था खुशी से। अकेले ही नाचे कूदे जा रहा था। प्रेम कहानी ने अपना अगला अध्याय शुरू कर दिया था। पहली बार फेसबुक कारगर लग रही थी। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था धीरज झा ने। अगर आपको इनकी कहानियां पढ़नी है तो इंटरनेट पर तलाश कीजिएगा इनके नाम को। आपको कई कहानियां इनकी मिल जाएंगी। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।